अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। अल्लाह तुम्हें इंसान की मोहब्बत से गुजार कर खुद तक लाता है। जितना रोए किसी की खातिर, सजदे में रोते तो खुदा मिल जाता। यहाँ बिकता है सब कुछ, जरा संभल कर चलना। लोग हवाओं को भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर। किताबों की अहमियत अपनी जगह साहब, सभी सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। सोच कैसी है, ईमान कैसा है, अल्फाज बता देते हैं इंसान कैसा है। रंगों में वो रंग कहाँ जो रंग लोग बदलते हैं। जो अल्लाह के दिए को काफ़ी समझे वो ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। ज़िंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कुआत करके ख़रीदता है। मैंने लोगों की भीड़ में लोगों को लोगों के लिए तरसते देखा है। ताल्लुक रूह का हो तो दिल नहीं भरा करते। किसी ने पूछा तुम उन्हें याद करते ही क्यों हो जो तुम्हें याद नहीं करते। तड़प कर दिल बोला रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब दिल टूटता है तो हर कोई कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें उससे भी कोई अच्छा मिलेगा। पर कोई ये नहीं समझता कि ज़रूरत अच्छे की नहीं होती, उसकी होती है जिससे मोहब्बत हो। धूप का तो बस नाम ही बदनाम है, जलते तो लोग एक दूसरे से हैं। सुन लिया हमने फैसला तेरा और सुनकर उदास हो बैठे। जहन चुपचाप, आँख खाली है, जैसे हम कायनात खो बैठे। मुख्तसर ये कि अच्छे लगते हो, तवील ये कि तुम्हारी चाहत की दास्तान लंबी है। ज़वाल ये कि तुम दूर हो और कमाल ये कि हम जी रहे हैं। छोटे जहनों में हमेशा ख्वाहिशें और बड़े जहनों में हमेशा मकासिद हुआ करते हैं। खूबसूरत ज़िंदगी का राज दुआ की जाए, दुआ दी जाए और दुआ ली जाए। ज़रूरी नहीं कि हर लिखा जाने वाला लफ्ज़ पढ़ने वाले के मयार के मुताबिक हो। लिखने वाला अपनी कैफियत, जबकि पढ़ने वाला अपनी कैफियत में होता है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कब कौन कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। बदलती हुई चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर दोस्तों यकीन कीजिए बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ़ देते हैं। हार जाना सिर्फ सफ़र तर्क कर देने में है। मंजिल की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाले को हारा हुआ नहीं कहते, वो भी अपने मकाम पर पहुंच जाता है। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो। वो खुद लौट आएंगे, मगर उस वक्त जब वो तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं बल्कि पछतावे से लौटते हैं। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बता बता कर उनके साथ रहने की भीख मत मांगे। अपनी कुछ बुराइयाँ बता कर देखें कौन कौन साथ चलता है, सब मालूम हो जाएगा। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवानों पे भी लिखी होती हैं। अगर इंसान को ना भी गिराए तो अकेला ज़रूर कर देती है। ज़िंदगी में मिलता तो बहुत कुछ है, बस हम हिसाब उसी का रखते हैं जो हमें ना मिल सका। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल दुखाना है दोस्तों, चाहे वो मोमिन का हो या फिर किसी काफिर का। सबसे खतरनाक नाराज़गी वो होती है जिसमें आप कभी उस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज़ हैं। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग तो प्रोफेशनल हो गए हैं, फ़ायदा हो तभी ताल्लुक रखते हैं। ज़ख्म खाना बड़ी बात नहीं, ज़ख्म खाकर मुस्कुराना बड़ी बात है। कुछ लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम उनके लिए किस हद तक मुफीद साबित होते हैं। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। जिस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमर में सूरज तलू होने का पता देते हैं, बस उसी तरह छोटी छोटी बातें इंसान का किरदार नुमाया करती हैं। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पे उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए।
اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔